अब पिताजी के जाने के बाद बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। सेवा में क्या क्या स्वरूप होता है, हाँ, माताओं को सीखना चाहिए सेवा कैसे होती है। यहाँ पर लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। माता पिता के जाने के बाद करदम जी पुनः साधना करने लग जाते हैं और देहोती जी उनकी सेवा करती। सेवा कैसे करती है? इंगित कोविदा, हाँ, सेवा का पहला सूत्र है इशारा समझती है, बोलना नहीं पड़ता है। करदम जी को किस समय जल चाहिए, किस समय फलहार चाहिए, किस समय पूजन की सामग्री चाहिए, वो इशारा समझ जाती है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों माताओं, आप लोग पतियों की सेवा ऐसे करते हो ना, इशारा समझ के। हाँ, बोलना पड़े तो मध्यम है और बोलने पर भी न करे वो अधम है, यहाँ लिखा गया है। जो इशारा से सेवा करे वो उत्तम है, कहने के बाद करे वो मध्यम है, और कहने के बाद भी न करे वो समझ लो तीसरी श्रेणी, थर्ड क्लास। हाँ, वो तीसरी श्रेणी। तो सेवा का पहला सूत्र है इंगित कोविदा, इशारे से हाँ सेवा करती थी। और इतना ही नहीं, नित्यम, महीनों महीनों बीत गए, वो तो साधना में लग गए। करदम जी को इतना रस आता था भगवान की साधना में, वो तो भूल गए कि मेरा विवाह भी हुआ है। हाँ, ऐसी विलक्षण साधना, वो साधना में लगे। ये रोज उनको फूल देती है, फलहार देती है, सेवा करती है, वो साधना में समाधि में लगे हुए। ऐसे पति थे महाराज करदम जी, और बड़े प्रेम पूर्वक सेवा करती है। हाँ, आजकल तो बड़ा कठिन काम है, गुजरात में तो फिर भी मैं देखता हूँ अच्छे परिवार हैं। यहाँ पर जो महाराज करदम जी जैसा बहुत दिन तक देहूती माँ ने सेवा किया, बहुत दिनों के बाद अचानक करदम जी ने देखा एक दिन, ये कौन है, इतनी सेवा कर रही। आप कल्पना करो उस पति की। हाँ, उनको ध्यान ही भूल गया कि उनका विवाह हुआ है। इतना ध्यान में रहते थे, इतना समाधि में रहते थे। बड़े संकोच से पूछा, देवी आपका परिचय? देहूती जी ने कहा, प्रभु आपकी सेविका, मेरे साथ आपका विवाह हुआ है। हाँ, आपकी धर्म पत्नी। इतना संकोच हुआ करदम जी को, हाँ, मेरे साथ इसका विवाह हुआ, मैं इससे पूछ रहा हूँ परिचय। बड़े प्रसन्न हो जाते, धन्य है तेरी सेवा, तू वरदान मांग ले, क्या चाहिए तेरे को? दुनिया में कुछ चाहिए तो मांग ले, भगवान का दर्शन चाहिए तो मांग ले, मैं कुछ भी तुमको दे सकता हूँ। हाँ, देहूती जी बड़ी प्रसन्न है, प्रभु मैंने सेवा तो किया लेकिन मांगने के लिए नहीं किया, मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था। करदम जी ने कहा, नहीं मेरी इच्छा है, कुछ तो मांग ले। देहूती जी ने कहा, प्रभु आपकी इच्छा है तो आपने शायद विवाह के पहले एक वचन दिया था, वो भूल गए। क्या वचन दिया था? बोले आपने कहा था पुत्र प्राप्ति होगी तब आप संन्यास लेंगे। मेरे को लगता आप तो पहले ही ले लेंगे इसलिए आप कृपा करो, जो आपने विवाह, और कुछ नहीं चाहिए, आपने एक ही वचन विवाह के पहले दिया था कि पुत्र प्राप्ति होगी तब आप संन्यास लेंगे, प्रभु उसी को आप पूर्ण कर दीजिए। हाँ, समझ गए करदम जी महाराज। वो जटाएं जो रखे हुए थे महाराज, ऋषि का जो वेश था महर्षि का, वो बदल दिया, राजकुमार का वेश बना लिया। बड़े तपस्वी थे, बड़ी शक्ति थी महाराज, और संकल्प किया। एक सुंदर विमान प्रकट हुआ, 1000 कमरे थे जिसमें, 1000 कमरे, इतना बड़ा विमान। और वो विमान माने महल, चलता था आदेश मान के, जहां कह दे चलो चल पड़ता था। 1000 कमरे का इतना बड़ा अभी प्लेन नहीं बना है। हाँ, सबसे बड़ा जो प्लेन बना है बताते हैं शायद 800 आदमी उसमें बैठते, वो भी अभी किसी किसी कंट्री में, सबके पास नहीं है। और 1000 कमरे का महल माने जिसमें 2000 आदमी बैठ सकते, और वो उड़ता था, चलता था। करदम जी ने अपनी तपस्या से विमान को प्रकट किया। देहूती जी से कहा, ये तो ठीक है ना देवी? देहूती जी ने कहा, हाँ ठीक है प्रभु। एक एक सेविका एक एक कमरे के देख रेख के लिए, ये नहीं कि एक ही सेविका सबको सफाई करे, नहीं, अलग अलग कमरे में अलग अलग मेड है, अलग अलग सेविका है। इतना वैभव, ऐसा सुयोग्य पति। और विमान में बैठ करके करदम जी और देहूती जी स्वर्ग के नंदन वन की यात्रा करते हैं। वर्षों तक विमान में घूमते रहे, और इसी यात्रा में देहूती मैया को 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई, 9 बेटियां। करदम जी को एक दिन फिर जोश आ गया, अब मैं सन्यास ले लूं। देहूती देखो बोलने का तरीका, कैसे बोलना चाहिए। ये भी कह सकते थे कि आपने तो कहा था बेटा होगा तब सन्यास लेंगे, अभी आप कैसे ले सकते, ये भी कह सकती थी।
लेकिन ये नहीं कहा। बोलने का तरीका कितना अच्छा है, आप सन्यास लेंगे तो आपको मना कौन कर सकता है, लेकिन अभी आपके 2 काम बाकी हैं। करदम जी ने पूछा 2 काम? एक ही काम तो था पुत्र प्राप्ति। बोले पुत्र प्राप्ति तो बाकी ही है, ये 9 कन्याओं का जो जन्म हुआ इनका विवाह भी तो बाकी है प्रभु, इनका विवाह कौन करेगा? आप सन्यास लेंगे तो इनका विवाह करने कौन आएगा? हाँ, 2 काम बाकी है। करदम जी समझ गए, भगवान ने कहा था मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, लगता है भगवान आना चाहते हैं। करदम जी ने देवहूति मैया को महाराज उपाय बताया, अनुष्ठान बताया भगवान का। देवहूति मैया ने बड़े प्रेम से अनुष्ठान किया और देवहूति मैया के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं। देवता लोग स्तुति के लिए आते हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की। देवहूति मैया के गर्भ में जब भगवान आए, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा, बड़े सुंदर बात ब्रह्मा जी कहते देवहूति मैया से, एषमानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्या संशय ग्रंथिं छिद्वा गां विचरिष्यति। हे मनुपुत्री देवहूति, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ये साक्षात भगवान है, परमात्मा है। जन्म देने के बाद भूल मत जाना, अपना बेटा मत मान लेना, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान मान करके अपने जीवन का उद्धार करना। इनके माध्यम से देवता लोग स्तुति करके गए ही थे। इधर देवहूति मैया के गर्भ से सारी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए कपिल भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय, प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की जय।